आज के हम एपिसोड में हम किडनी में होने वाले बड़े बड़े पत्थर के बारे में बात करेंगे, जिसे स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं। किडनी स्टोन का प्रॉब्लम के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टैगहॉर्न कैलकुलस का माने होता है बारहसिंगा के सिंग के समान पत्थर का होना। हम जानते हैं कि कैलिसेस में डिफरेंट कैलिसेस वो 3 कैलिक्स होते हैं और कैलिक्स का फिर सब ब्रांच होता है जिसे माइनर कैलिक्स बोलते हैं। मीन्स कैलिसेस में रेनल पेल्विस, मेजर कैलिसेस एंड माइनर कैलिसेस होते हैं। कैलिसेस किडनी के पेल्विक कैलिसियल सिस्टम का एक पार्ट है जो एक हॉर्न की तरह होता है। तो जब स्टोन के द्वारा पूरा किडनी ऑक्यूपाई हो जाए तो वो हॉर्न बारहसिंगा के सिंग की तरह दिखता है। इसे स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं। जब कंप्लीट तीनों कैलिक्स जब स्टोन के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाता है तो उसे कंप्लीट स्टैगहॉर्न कैलकुलस, और यदि एक कैलिक्स भी कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाता है अलॉन्ग विद द पेल्विस तो उसे इनकम्प्लीट स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं। दोस्तों, स्टैगहॉर्न कैलकुलस किडनी का जो यूरोलिथियसिस का प्रॉब्लम है उसका एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि कभी ये दोनों किडनी में होता है और कभी कभी तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता और इंटायर किडनी स्टोन से भर जाता है। यह इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शन खासकर इकोलाई और प्रोटियस मिराबेलिस जो बैक्टीरिया होता है उसके चलते स्टोन का ग्रोथ होता है, और यह स्टोन का ग्रोथ धीरे धीरे पूरे कैलिक्स में होता है। कभी कभी यह सिम्टम प्रोड्यूस करता है, कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन यूरिन एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि आपको बैक्टीरिया और पस सेल्स मिलते हैं। कभी कभी हिमेचूरिया होता है और कभी कभी बहुत सीवियर पेन भी होता है। तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है। कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक विथ यूनिलैटरल और बाइलैटरल स्टैगहॉर्न कैलकुलस, कभी कभी पायूरिया सिर्फ मीन्स यूरिन में पस का स्राव होना, और कभी कभी सीवियर सिम्टम्स पेन एब्डोमेन हिमेचूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो स्टैगहॉर्न कैलकुलस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटिटी है जिससे हम लोग देखते हैं कि इसके 3 से 10% मरीज रेनल फेल्योर में लैंड कर जाते हैं। मीन्स रेनल फेल्योर डेवलप हो जाता है। दोस्तों, स्टैगहॉर्न कैलकुलस का इलाज यूरोलॉजिस्ट के लिए और यूरोसर्जन के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि स्टोन का बल्क बहुत ज़्यादा होता है। इस स्थिति में मोस्ट ऑफ द टाइम सीटी स्कैन और सीटी यूरोग्राफी और 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन एवं पेल्विक कैलिसियल सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नए ज़माने में इसका इलाज कंपैरेटिवली बेहतर हो गया है और इनकी मॉडलिटी मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक के द्वारा आसानी से हो जाता है। स्टैगहॉर्न कैलकुलस का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट PCNL है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी है, क्योंकि RIRS और अदर मेथड्स ESWL इस स्थिति में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि स्टोन का बल्क बहुत अधिक होता है। PCNL ऐसा प्रोसीड्योर है जिसके द्वारा इंटायर स्टोन को मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक के द्वारा आसानी से डील किया जा सकता है। यदि स्टोन का बल्क अधिक है तो इस स्थिति में हम लोग मल्टीपल पंक्चर्स, डिफरेंट कैलिसेस का पंक्चर 2 और 3 पंक्चर्स और कभी कभी तो सिंगल पंक्चर के द्वारा भी इंटायर पत्थर को डील किया जा सकता है। तो मल्टीपल पंक्चर इस स्थिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोन PCNL कंपैरेटिवली सुपाइन PCNL की तुलना में अधिक एडवांटेजियस होता है, स्पेशली स्टैगहॉर्न कैलकुलस। स्टैगहॉर्न कैलकुलस में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बिफोर डूइंग एनी प्रोसीड्यूर्स लाइक PCNL और मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक और एनी इन्वेसिव टेक्निक, पेशेंट्स को एंटीबैक्टीरियल के द्वारा कम से कम 7 to 14 डेज ट्रीटमेंट अति आवश्यक है, क्योंकि यह स्टोन मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शियस होता है और इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन के कारण इस तरह के स्टोन उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, पहले हम प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स और यदि पेशेंट सिम्टोमेटिक्स है तो सिम्टम्स के हिसाब से ड्रग्स देते हैं, उसके साथ ही हम PCNL के लिए पेशेंट्स को लेते हैं। PCNL टेक्निक में
स्टोन का क्लियरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस स्थिति में यदि एक एपिसोड में और सिंगल सिटिंग में यदि इंटायर पत्थर को क्लियर नहीं किया जा सकता या संभव नहीं है, तो इसे सेकंड और थर्ड सिटिंग में भी लिया जा सकता है। और मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक का ब्यूटी ये है कि इसे मल्टीपल सिटिंग में हम लोग कुछ दिनों के अंतराल पर हम ले सकते हैं और इंटायर स्टोन को क्लियर कर सकते हैं। तो मल्टीपल पंक्चर के द्वारा आइदर सिंगल सिटिंग और स्टेज्ड पीसीएनएल, जिसमें रीलुक पीसीएनएल मीन्स अगेन हम लोग मरीज को ओटी में लेकर और 1 by 1 मीन्स रेनल पेल्विस along with the 1 कैलिक्सिस एंड सेकेंड और थर्ड कैलिक्सिस हम क्लियर कर सकते हैं। यूजुअली इस स्थिति में हम लोग अपर कैलिशियल और लोअर कैलिशियल पंक्चर प्रेफर करते हैं। लोअर कैलिशियल पंक्चर कर इंटायर पत्थर को, लोअर कैलिशियल पंक्चर कर लोअर कैलिक्स, रेनल पेल्विस एंड अपर कैलिक्स को हम क्लियर कर सकते हैं। और मिडिल कैलिक्स के लिए वी कैन डू द सेपरेट पंक्चर। नेक्स्ट अल्टरनेटिवली यदि मिडिल कैलिक्स करके इंटायर पत्थर को मिडिल कैलिक्स से वी कैन गो इन द लोअर कैलिक्स एज वेल एज इन द अपर कैलिक्स और वी कैन क्लियर द इंटायर स्टोन्स। अपर कैलिशियल पंक्चर के द्वारा भी हम लोग अपर कैलिक्स पंक्चर कर स्टोन को लोअर कैलिक्स और मिडिल कैलिक्स और रेनल पेल्विस के पत्थर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, स्टैगहॉर्न कैलकुलस को डील करने के लिए स्किल और सर्जन्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट स्टैगहॉर्न कैलकुलस को डील करने के लिए एक पर्टिकुलर लर्निंग कर्व का होना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर लर्निंग कर्व एटलीस्ट कोई भी यूरो सर्जन यदि 100 पीसीएनएल यदि करता है उसके बाद ही जो है स्टैगहॉर्न कैलकुलस को अटेम्प्ट करना उचित होगा, क्योंकि देयर शुड बी द सर्टेन लर्निंग कर्व टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन एज वेल एज टू गिव द बेटर रिजल्ट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टैगहॉर्न कैलकुलस। तो इस तरह से हम लोग स्टैगहॉर्न कैलकुलस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें हम लोग स्टेंट ऑपरेशन के बाद और पीसीएन परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी छोड़ते हैं, जो कि विदिन ए वीक 2 से 3 दिन के अंदर में हम पीसीएन को निकाल देते हैं और स्टेंट को 3 वीक्स के बाद निकाल देते हैं। इस तरह से हम लोग स्टैगहॉर्न कैलकुलस का मैनेजमेंट जो है कर सकते हैं। इसके साथ जो है आज के इस एपिसोड में हम लोग बड़े स्टोन किडनी में होने वाले जिसे स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं के बारे में जिक्र किया। हम लोग अगले एपिसोड में फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।